जनरल मैथमेटिक्स में आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2019 का, जो कि क्लास 9th फेडरल बोर्ड का ये पेपर है। इसके सब्जेक्टिव टाइप में जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जनरल मैथमेटिक्स 9th का 2019 का पेपर है। इस पेपर के लिए जो ये सब्जेक्टिव टाइप है, हमें टोटल जो टाइम मिलता है वो 2 घंटे 40 मिनट का होता है। और जो सेक्शन सी है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का, अगर आप देखें तो उसमें से हमें 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन के हमें मैक्सिमम जो है वो 6 मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो एक एक करके सॉल्व करके सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसे कॉपी और पेस्ट करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kg of hay in 28 days at the same rate? यानी कि अगर 14 गायें 63 किलो जो है वो है भूसा जो है वो 18 दिन में खाती हैं। अब इस रेट को हम एज इट इज़ रखेंगे कि तो इसी रेट के हिसाब से हमें ये बताना होगा कि कितनी गायें जो हैं वो 770 जो केजी है यानी जो भूसा है वो 28 दिनों में खाएंगी। तो हमने यहाँ पर गायें की जो तादाद है वो बतानी है। तो सबसे पहले जो है हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो हम काउस की तादाद फाइंड करने जा रहे हैं वो x है और जो क्वांटिटीज़ गिवन है जैसे है केजीज़ में है, डेज और काउस, वो हम इधर लिख लेते हैं। जो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे दर्ज कर ली। अब हम ये देख रहे हैं कि जो काउस हैं जो कि हमने अननोन क्वांटिटी इनमें नंबर ऑफ काउस, उनके लिहाज से है का क्या रिलेशन है। यानी अब आप यूँ देखें कि काउस की तादाद बढ़ेगी तो हमें जो भूसा है वो भी ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है। काउस कम होंगी तो भूसा भी कम यूज़ होगा। और अगर डेज को और काउस को देखा जाए तो जितनी ज़्यादा गायें होंगी उतने कम दिन जो है वो घास जो अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा खाएंगी। जितनी कम गायें होंगी उतना ज़्यादा दिन तक घास जो है या भूसा जो है वो रहेगा। तो इनमें इन्वर्स वेरिएशन है। तो अब ये बात जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, जो बात मैंने आपको समझाई है। अब हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ये क्वांटिटीज़ हैं, चूँकि जो काउज़ की हम देख सकते हैं क्वांटिटी है वो इन दोनों के साथ, एक के साथ डायरेक्ट वेरी कर रही है और एक के साथ इन्वर्स वेरी कर रही है। तो हम यूँ कहेंगे कि अगर हम काउज़ को इधर लिख देते हैं 14:x की रेशो को, तो यहाँ पर जो है इसमें ये 63 जो है वो 28 के साथ, मतलब जो 63 और 28 हैं ये, और जो x हैं ये एक्सट्रीम्स में आएंगे। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जब हम लगेंगे 770, 18 और 14 जो है वो मीन्स में आएंगे। तो हम इसे नेक्स्ट अगर लिखेंगे तो हम इसी तरह लिखेंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की मदद से कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स के बराबर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 63, 28 और जो कौन है x, ये एक्सट्रीम्स में आएंगे। 770, 14 और जो 18 है ये मीन्स में आएंगे। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x के साथ ये जो दोनों नंबर फैक्टर के तौर पर आ रहे हैं इनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 110 आंसर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 110 जो है वो गायें, ये जो भी ये भूसा है वो 770 केजी का वो 28 दिन में खाएंगी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अ पर्सन गॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज कार एट द रेट ऑफ 3.6%. He paid an amount of rupees 12,206 as the first premium of 1 year. How much is the price of his car while he paid rupees 200 as service charges? अब इस प्रॉब्लम में जो एक पर्सन है उसने कार की पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसका जो प्रीमियम वो पे करेगा पर ईयर के हिसाब से वो 3.6% के हिसाब से पे करेगा। उसने अपने एक प्रीमियम जो है 1 ईयर का पे भी किया है और वो रुपीज़ 12,206 है। लेकिन अब वो हमने ये देखना है कि उसकी प्राइस जो है कार की आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, जबकि वो 200 रुपये जो है सर्विस चार्जेस भी दे चुका है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम साथ साथ समझते हैं जी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करते हैं जो गाड़ी की प्राइस है जो कि अभी आफ्टर 1 ईयर होगी वो x है, और अब चूंकि उसने जो प्रीमियम पे किया है कंपनी को वो 12,206 है, उसमें सर्विस चार्जेस जो उसने पे किए हैं 200 हैं, चूँकि जो उसके उसमें एक्सपेंस आया है। तो अब हम ये देखेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द प्रीमियम है वो क्या आएगी। इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो प्रीमियम में से इस 200 को हम माइनस कर देंगे सर्विस चार्जेस को, तो ये
12,006 रुपीज़ जो है ये आ जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 3.6% ऑफ एक्स है, यानी जो उसकी प्राइस है उसका जो 3.6% है वो ये अमाउंट बनी, चूँकि जो सर्विस चार्जेस हैं वो एज अ डिप्रिसिएशन जो है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है उसने गाड़ी यूज़ की, अब उसकी प्राइस कम रह गई है। तो अब 3.6% का मतलब है 3.6 आउट ऑफ 100, और ये जो 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3.6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3.6 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाएगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 के टेबल से आप देखें तो 2 18s आर 36 और 2 50s आर 100, और फिर मज़ीद आप देखें तो 2 को 18 मतलब 18 को 2 से आप डिवाइड करें 9 आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये नंबर तकरीबन बनता है जी 3,33,500। तो ये वो प्राइस है कार की जो कि आफ्टर 1 ईयर जो है प्रीमियम पे करने के बाद, यूज़ करने के बाद जो रह गई है। तो हम इस तरीके से ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि ₹3,720 आर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 शेयर्स इन सच अ वे दैट फर्स्ट शेयर वुड बी डबल, ट्रिपल टू द सेकंड एंड 5 टाइम टू द थर्ड आर इक्वल। यानी कि ये जो अमाउंट है 3,720, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो फर्स्ट है उसका अगर डबल किया जाए, सेकंड को अगर 3 टाइम किया जाए, और जो थर्ड है उसको अगर 5 टाइम किया जाए, तो ये तीनों अमाउंट्स आपस में इक्वल आए शेयर्स की। यानी इस बात को मैं यूँ समझा सकता हूँ कि हम ये सपोज करते हैं कि फर्स्ट शेयर जो एक्स है, सेकंड वाई, और थर्ड जो है वो जी है। तो अब इनके जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम ये बात करेंगे कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका डबल हो जाएगा, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका ट्रिपल हो जाएगा, थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 5 टाइम आ जाएगा। तो ये तीनों आपस में शेयर फिर बराबर हो जाते हैं। अब 2, 3 और 5 का एलसीएम बनता है 30। उससे अगर हम इस जो इक्वालिटी आई है इसको हम डिवाइड कर लें तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो रेशो वाइज एक्स रेशो वाई रेशो जी है वो बेसिकली 15:10:6 है, और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हम जो टोटल सम ऑफ रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 31 है। यानी जो ये अमाउंट है 3,720, हम इसके 31 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो फर्स्ट जो बंदा है उसका जो शेयर होगा वो 15 मतलब जो होगा पार्ट्स होंगे उसके आउट ऑफ 31। यानी कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी सिंप्लीफिकेशन में आपको अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। यानी जो फर्स्ट शेयर है वो कैसे आएगा, फर्स्ट शेयर इज इक्वल टू रुपीज़ जो टोटल थे उसको 15 से मल्टीप्लाई करके 31 से डिवाइड करेंगे, जो कि सम ऑफ रेशियो आया था। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर 1800 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जो शेयर है उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्किंग उसको जो उसकी 10 उसका शेयर में रेशियो में आ रहा था आंसर, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड आप 31 से ही करेंगे, यानी टोटल अमाउंट वही रहेगी 3,720, वो आप एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह जब आप थर्ड शेयर के लिए मतलब फाइंड आउट करने के लिए करेंगे तो उसकी रेशियो 6 आई थी, तो आप इधर 6 ले आएंगे और 3,720 को 31 ही से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 720। तो इस तरीके से हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमने जितने ये शेयर्स फाइंड किए अगर इनको प्लस करें, सम करें इनका, तो ये 3,720 ही आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक आया। तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉगरिथम की मदद से हमने इसे एवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू हमें लॉग की मदद से चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो सपोज करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको सपोज करते हैं कि ये जो है x है इसका आंसर। अब हमें दोनों तरफ लॉग लेना होगा, लॉग लेंगे, कॉमन लॉगरिथम ले रहे हैं, इसकी बेस 10 होती है। अब लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, चूंकि ये नंबर जो न्यूमरेटर में है इनके लॉग्स ऐड होंगे और जो डिनोमिनेटर में है नंबर इनके लॉग्स जब लेंगे हम मतलब लॉग के साथ इनको लिखेंगे तो इनको माइनस के साथ लिखेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो लॉग की प्रॉपर्टी है यानी ये जो पावर है ये शुरू में आके मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे जी। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, 2/3 शुरू में आ जाएगा, ऐसा ये 2 शुरू में आ जाएगा, जो पावर में नंबर लिखे हैं वो शुरू में आ जाएंगे। अब इन नंबर्स के हम लॉग लेते हैं, लॉग आप लॉग टेबल से लेंगे और आप ये बात जानते हैं कि इसका मेंटिसा जो है इसका करेक्टरिस्टिक जो है -2 होगा और इसका मेंटिसा आप टेबल से देख लेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, इस नंबर का -3 है और इसका जो है करेक्टरिस्टिक वो 0 है। तो इसी के से
मेंटिसाज आप टेबल से फाइंड आउट करके जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इनको हमने ब्रेक कर दिया, इनके करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अलग अलग करके मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ तो इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया। इसे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड किया तो ये नंबर आया है, और इन दोनों को भी ऐड किया तो ये जो है नंबर आया है। यानी यहाँ पे यहाँ पे मैंने 1/3 को -3 को 1/3 से डिवाइड कर दिया, ये +1 आ गया, और इसका -1/3 इस नंबर को जब डिवाइड करेगा तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट जो स्टेप्स आ रहे हैं, इससे नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो अब मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ जी। तो अब ये नंबर आ जाएगा, इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये नंबर आएगा। फिर इनको बिल्कुल कैलकुलेटर से आप मतलब जैसे ऐड करते हैं नंबर्स को तो ये नंबर आ जाएगा। अब हमें log x की वैल्यू पता चल गई, यानी करेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा 0.3184 है। तो अब हम जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से हमें जो नंबर एक्चुअल नंबर है जो कि 2.082 है वो पता चल जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर था ये असल में 2.082 था, जो कि लॉग की मदद से हमने बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी, और हमें जो इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि फिफ्थ टर्म और थर्ड टर्म को ये रेशियो जो है 4/9 है, यानी उसका आंसर फ्रैक्शन में 4/9 है, और सेकंड टर्म जो है वो है 4/9। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले तो यही है कि हमने nth टर्म फाइंड करनी है, और जो गिवन है जो इन्फॉर्मेशन वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि जो रेशियो है a5/a3 की या फ्रैक्शन है 4/9, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और हमें पता है कि जनरल टर्म फार्मूला की मदद से a5 जो है वो a इंटू r पावर 4 होगा, और a3 जो है वो a इंटू r पावर 2 होगा। चूँकि इसके फार्मूले में अगर यहाँ पे n लिखा हो तो a इंटू r पावर n-1 होता है। अब ये a से कैंसिल हो गया, r पावर 4 में से 2 माइनस कर देंगे, r स्क्वायर रह जाएगा। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये वर्किंग मैंने की, r स्क्वायर 4/9 है, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन आएगा, और r की वैल्यू ±2/3 आ जाएगी। यानी अब हमें a2 भी गिवन है जो कि 4/9 है, और अगर हम a2 की वैल्यू इसी फार्मूला के हिसाब से देखें तो वो ar आ जाएगी जो कि 4/9। अब r की वैल्यू एक एक करके हम इसमें पुट करेंगे, और a की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो वो जो वर्किंग है मैं आप सभी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। अब हम r की वैल्यू जो है वो ले रहे हैं 2/3। तो इससे नेक्स्ट अब हम जब एक में इसके जिसका मैंने लिखा AR = 4/9, तो r की वैल्यू 2/3 पुट किए, ये इधर आकर दूसरी साइड पे आकर 3/2 बन जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवाइड हो रहा है, और 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा ए का वो 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम r की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं -2/3, सेम उसी फार्मूला में जिसमें हमने AR = 4/9 लिखा था, तो r की जगह -2/3 आएगा। अब ये दूसरी साइड पे जब मूव होगा तो -3/2 बनेगा, 2 4 को कैंसिल करेगा, 3 9 को, तो ये बन जाएगा a -2/3। तो इससे नेक्स्ट जो वर्किंग है वो अब मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल टर्म जो है an इक्वल होता है a इंटू r पावर n-1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, r की वैल्यू और a की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, जैसे हमने 2/3 और a की वैल्यू भी 2/3 निकाली थी वो पुट करेंगे, तो an जो होगा यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो n-1 में एक ये 2/3 की पावर भी 1 है, ये 1 ऐड होगी, तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर an जो है वो 2/3 की पावर n आ जाएगा। और दूसरे केस में जब r -2/3 था, a भी -2/3 था, तब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो an जो है वो आ जाएगा सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करके -2/3 की होल पावर n। तो इस तरीके से हमने जो है वो ये दोनों जो पॉसिबल nth टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करना यहाँ पे सीखी। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, आल्सो फाइंड द वेरिएंस इन दिस केस। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। एक ग्रुप डाटा गिवन है जिसकी क्लासेस बनी हुई हैं, और इनमें फिर हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे तो उसी का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो वेरिएंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसकी वर्किंग जो है मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं मीन फाइंड कर रहा हूँ, एवरेज फाइंड कर रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन, जिसका फार्मूला है समीशन fx ओवर समीशन f। अब यहाँ पे मैंने इसकी वर्किंग कर रखी है, यानी समीशन fx की जो वैल्यू आई थी वो 1950 आई है, और x जो है इसमें क्लास मार्क है, जबकि समीशन f जो है यानी इन तमाम वैल्यूज़ का सम जो है वो 50 है जैसे उन्होंने बताया हुआ। तो ये कैलकुलेशन की तो ये आता आंसर 39, यानी इसका टेबल भी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ कि ये क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को जो कि क्लास
इंटरवल में गिवन होती हैं, जैसे 20 और 24, इनको प्लस करेंगे 44 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा, यानी क्लास मार्क आ जाएगा। इसी तरह 25 29 को आप ऐड करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी 54 आता है, और इसका हाफ करेंगे 27। सेम इसी तरह आप ये भी देख रहे हैं कि इनमें जो क्लास इंटरवल है, जैसे 25 में से 20 माइनस कर 5 आता है, अगर आप 5 इसमें प्लस करते रहें तो आप हर नेक्स्ट ग्रुप की क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एफ एक्स कैसे आएगा कि फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 और 22 मल्टीप्लाई होंगे 22 आ जाएगा, 4 और 27 मल्टीप्लाई होंगे 100 आ जाएगा, 11 37 मल्टीप्लाई होंगे 407 आ जाएगा। सेम ये सारी वर्किंग आपके लिए मैंने कर रखी है। अब एक्स माइनस एक्स बार कैसे आएगा, एक्स है ये 22 और x बार मैंने जैसे बताया 39 आया था। आप 22 में से 39 माइनस करेंगे -17, आप 27 में से 39 माइनस करेंगे -12, आप 32 में से 39 माइनस करेंगे -7। सेम इस ये 52s में से 39 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका अगर आप स्क्वायर करते जाएंगे, जैसे -17 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये बन जाएगा 289। सेम -12 का स्क्वायर लेंगे 144, -7 का स्क्वायर 49, तो ये इनके स्क्वायर्स आप करते रहेंगे। और फिर आप ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनको आप ये f की जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 और 289 मल्टीप्लाई 289, 4 और 144 मल्टीप्लाई होंगे 576, 8 और 49 मल्टीप्लाई होंगे 392, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आप इनका सम करेंगे, तो वो जो कैलकुलेशन है मैं आपसे अभी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे बात याद रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो समीशन एफ टाइम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है। तो इस वजह से हमें ये टेबल में ये एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की और फिर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यूज़ के लिए ये कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। तो इससे इसकी जो अब कैलकुलेशन है फर्दर जिसमें ये वैल्यूज़ मैं इस फार्मूला में पुट करूँगा वो आपसे मैं स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। जी, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हैं कि जैसे समीशन एफ तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका था 50 है, समीशन एफ एक्स 1950 आया था, और ये सम जो आया है समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये आया 2350। अब फार्मूला में जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने ऊपर आपको बताया, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2350 को आप 50 से पहले डिवाइड करेंगे, 47 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको आंसर अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 6.85। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ही का पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ही का अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको वेरिएंस भी मिल जाता है जो कि 47 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन से हमने तमाम के तमाम एक एक करके आपसे मैंने जो है वो डिस्कस किए।